डियर सीबीएसई स्टूडेंट, आज का यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन की कॉपी को भरेंगे और जो भी दिया जाएगा आपके कॉपी को किस तरह से स्टिच्ड होगा और यहाँ पर 2024 सीबीएसई लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी के लिए ये पार्ट छुपा ले रहा हूँ और आपको डिटेल में बता रहा हूँ। एक तरफ आपको एक अच्छी तरह से ये पेपर मिलेंगे जहाँ पर नेम, रोल कोड और डिटेल लिखने होंगे और सेकंड में यह एक जनरल इंफॉर्मेशन होगा। सीबीएसई क्या करेगी जब आप एग्जामिनेशन देकर आएंगे तो इस वाले जो आपके डिटेल पार्ट हैं इसको टीयर आउट करके यहाँ पर एक स्टिकर लगा देगी, यहाँ पर एक स्टिकर लगा देगी और ये वाले पार्ट को हटा लेगी। और उसके बाद जब कॉपी की चेकिंग हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर आपके फॉर्म को फिलअप किया जाना या मार्क्स देने हैं। तो आखिर आपको किस तरह से अपने कॉपी को फिल आउट करना है या भरना है, ये डिटेल जानकारी आपको देने से पहले मैं दो चार बातें बता दूं। आपके नाम, जो भी नेम है, कैपिटल लेटर में क्लियर होने चाहिए। फिर सब्जेक्ट कोड, ऑल डिटेल्स यहाँ पर होने चाहिए, जो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये डिटेल्स के साथ साथ आपको अनावश्यक रूप से टिक नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई प्लस प्लस लिख दिया जाए या सेकंड पेज में प्लस प्लस लिख दिया जाए तो ऐसे में आपके मार्क्स डिड्यूस कर लिए जाएंगे या हो सकता है आपके कॉपी की चेकिंग को रोक दिया जाए। इसलिए हालांकि ये पूरा आपके ब्लू दिख रहा है, वहां पर कॉपी में रेड होंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। रेड या पिंकिश होते हैं, आपको मैं दिखलाऊंगा। यहाँ पर स्टिकर भी सटे होते हैं। तो अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि जो आप ये डिटेल भरेंगे, इधर वाले डिटेल भरेंगे, तो उसके लिए याद रखेंगे कि आपका किस एग्जामिनेशन सेंटर पर है, किस डेट को एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कौन सा बाकी कोड भरने हैं, स्कूल कोड भरने हैं या स्कूल कोड आपको नहीं भी भरने हैं तो वो आपको बॉक्स लिखने हैं और आपको सीरियल नंबर जो सेट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको आपको डालने हैं और ये सारे डिटेल देने को किसी के आधार पर आपकी कॉपी की चेकिंग होगी। यहाँ पर ये डिटेल बताते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, किस डेट को एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और स्टूडेंट का जो डिटेल और सारे कोड्स हैं भरे जाने हैं। अब इसके बाद एक पेज को टीयर आउट करने के बाद एक और पेज मिलेगा। ये वाला जो सेकंड पेज होगा ब्लैंक होगा क्योंकि ये तो यूज दूसरे पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इस तरह से वर्टिकल है, वर्टिकल ना होके हॉरिजेंटल हो जाएगा ए, और ये बताया जाएगा हॉरिजेंटल होने के बाद कि पूरे डिटेल यहाँ पर भी भरने कि आपका रोल नंबर क्या है, शब्द में लेटर में फिर आपके नाम है और अन्य सारे डिटेल भरे जाएंगे। यहाँ पर ये जो मार्क्स वाइज आपका फिलअप करना है तो ये डिटेल ना रह के मार्क्स वाइज पूरा डिटेल रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 5 के, किसी तरह के कोई मार्क्स की कटौती नहीं होगी। और यहाँ पर ये भी डिटेल भरने होंगे कि टोटल कितने कॉपी भर दिए गए और कितने एक्स्ट्रा पेज तो नहीं मिलते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो ये डिटेल्स हैं ये आपको देख लीजिए इस तरह से। यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट शुरू करते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि आप किसी पेज को छोड़ सकते हैं क्या, तो बाय मिस्टेक छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप किसी भी पेज को छोड़ नहीं सकते हैं। और जब भी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो तो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन का ध्यान रखेंगे। राइट मार्जिन रहेगा नहीं, आपको खुद से ध्यान देना होगा। लेफ्ट मार्जिन पॉसिबली रहता है तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे और राइट मार्जिन आप अपने आंसर के क्लियरिटी के लिए रखेंगे। आपका जो आंसर बुकलेट होगा यह 36 पेज का होगा, कहीं कहीं पर 42 पेज का पहले होता था, अब 36 या कहा गया है कि 42 कुछ इसी तरह के हैं। और इसके जो डिटेल भरने होते हैं तो क्वेश्चन का नंबर यहाँ देंगे और यहाँ पर ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का आंसर लिखे रहेंगे तो बाइफरकेटेड मार्क्स दिए जाएंगे। और मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बाइफरकेटेड मार्क्स हाफ 1 है तो यहाँ पर 1.5 लिखना पड़ेगा इधर। तो इधर आप ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और उसके आंसर को। मार्जिन के इस साइड लिखना प्रोहिबिटेड है। और
यहाँ पर जब आपकी कॉपी की चेकिंग होगी, मान लीजिए 10 पेज है, 7 पेज है, 8 पेज है या 12 पेज है, और उसके बाद आपकी कॉपी की यहाँ पर आपने एंड कर दिया होगा, तो टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने मार्क्स दिए, किस स्टूडेंट को दिए, सब एग्जामिनर नंबर जो एग्जामिनेशनर कॉपी चेक करेगा, और ये सारे डिटेल उसके भरने वगैरह, टोटल कितने मार्क्स वर्ड में और लेटर दोनों में देने होंगे। तो ऐसा होता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग 2025 में। मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।